बोल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरुदेव राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की। 28 तुझी अमानत तुझे पास। तुझी अमानत तुझे पास। आई थई प्रभु रखज संभारे। आई थई प्रभु रखज संभारे। अंश जीव के पहंजो जानी। साहिब थी तू तैसा साणी। दिसे न जिए को जम जो त्रास। अमरापुर में सुखी गुजारे। आई थई प्रभु रखज संभारे। आई थई प्रभु रखज संभारे। आई थई प्रभु रखज संभारे। लोह जीव में दिसी दयालु। धिके न छड़ जय हे कृपालु। दोष करे कुल तैजा नास। रख जय पंहिंजे शरण मुरारे। आई थई प्रभु रखज संभारे। आई थई प्रभु रखज संभारे। जीव असल खां वस्तु तुंहिंजी। दावत में नाबे कहंजी। जीव जो मालिक तू ही खास। चवन ये था पुराण पुकारे। आई थई प्रभु रखज संभारे। आई थई प्रभु रखज संभारे। हुई असां वटि तुंहिंजी अमानत। आई थई साथो दे सलामत। कहे टेऊं काटे जम फास। मेले छड़ तह पाण मंझारे। आई थई प्रभु रखज संभारे। आई थई प्रभु रखज संभारे। राग जोग भजन 28 तुझी अमानत तुझे पास। आई थई प्रभु रखज संवारे। जो मनुष्य संसार से विदा हो जाता है उसे गुरु महाराज परमात्मा अपने चरणों में निवास दे उसकी जीवात्मा को। यही प्रार्थना इस भजन में गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि जो संसार की यात्रा पूरी करके उस परलोक की यात्रा की तरफ जीवात्मा निकला है वो तुम्हारी अमानत है, तुम्हारे पास आ रही है। हे प्रभु, ये जीव आप ही का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और आपके पास वापस आ रहा है। आई थई प्रभु रखज संभाले। आप उसके ऊपर दया दृष्टि धारण करना। अंश जीव के पंहिंजो जानी। साहिब थी तू तैसा साणी। आप ही का अंश ये जीव है
और आप अपनी कृपा की नज़र हमेशा उस पर बनाए रखना। ऐसी कृपा करना कि यम यातना को भोगनी न पड़े। अमर देश अमरापुर में इसका निवास हो। अनंत दोष दुर्गुण प्रत्येक जीव में भरे हुए हैं। लोग जीव में ऋषि दयालु, तो उनके दोष देख करके उनको अपने दरवाजे से धिक्कार मत देना, उनको अपनाना आप कृपा करके, और उसके दोष अवगुण नाश करके समाप्त करके आप कृपा करके अपनी शरण में उसको रखना। जीव असुलखा वस्तु तुंजी, दावा तय में ना बे कहजी। ये जीव वास्तव में आप ही का अंश है, आप ही का है। आपके बिना कोई भी इसका मालिक नहीं, आप ही मालिक हो। जीव जो मालिक तो ही खास, चवन ये था पुराण पुकारे। वेद शास्त्र पुराण बार बार पुकार के कहते हैं कि ये जीव ईश्वर का ही सनातन अंश है, इसलिए आप उस पर कृपा करना। ये आपकी अमानत हमारे पास थी, वो आपके पास सुख से यहाँ से रवानी हुई, आपके पास पहुँची है। आप कृपा करके उसके यम के बंधनों को काट के अपने स्वरूप का ज्ञान करा के अपने आप से मिला देना। तो इस भजन में उस प्राणी के प्रति जिन्होंने शरीर छोड़ के आगे की यात्रा पे रवाना हुए हैं, उनकी जीवात्मा को ईश्वर अपने चरणों में रखे, ऐसी भावना इस भजन में व्यक्त की गई है। पुरबाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भाव जी रसवा रूहानी। वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय। प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो। प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को। महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत। आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। उर मंथन से प्रगटिया
ग्रंथ प्रेम प्रकाश, अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न हैं और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।